Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, programming in C, and today we will discuss the topic header files in C. So let's get started. C language contain a number of standard functions in library file. Okay, so that perform various tasks in the C programming. Okay, so these tasks include all the input and output operations and all the mathematical operations. Library files contain header file, and each header files contain a set of instruction. Okay, now होता ये है सी लैंग्वेज में कि हमारे पास कुछ जो है ना हेडर फाइल्स होती हैं. ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं उन हेडर फाइल्स को? क्योंकि हमें कोई ना कोई अगर फंक्शन परफॉर्म करवाना हो तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी हेडर फाइल यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज अगर मुझे एक टास्क परफॉर्म करवाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी कोई परफॉर्म करवाना है या कोई मैथ ऑपरेशन वाला टास्क परफॉर्म करवाना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उसकी हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी. ओके, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी हेडर फाइल यूज़ करूँगी, उस हेडर फाइल को ऐड करूँगी, तभी मैं कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा सकूँगी, चाहे वो इनपुट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई टास्क हो, चाहे वो मैथ ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क हो. ठीक है, सो सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो आपके पास होती हैं हेडर फाइल्स. ओके, सो इसका प्रोसीजर क्या होता है? यू हैव टू राइट हैश इंक्लूड, देन आफ्टर like inside these brackets you can write the head file name. like if you want to perform the input output operation तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसका उस फाइल का नाम लिखना है. और डॉट एच एक्सटेंशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो फाइल है, यहाँ पे जो भी हम फाइल ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या है? हेडर फाइल है, और वो हेडर फाइल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी. ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन होगा उस हेडर फाइल का. नेक्स्ट, अब हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं उनके अंदर फर्दर हमारे पास कौन से फंक्शंस हैं? अगर हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं std io डॉट एच. std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड और i फॉर इनपुट एंड o फॉर आउटपुट. ओके, सो अब और ये हमारे नेक्स्ट हमारे पास हेडर फाइल है, दैट इज conio डॉट एच. conio मीन्स दिस इज कंसोल, con, that will be console. Okay, that will be the console or a console input output. Okay, so std for the standard input output and conio basically con is for the console and input output and the math dot header. Okay, so आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं, ये जो हेडर फाइल्स हैं इसमें हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स std io डॉट एच कोनियो की कुछ फाइल्स हैं, हमारे पास कुछ हेडर फाइल है, और एक हमारे पास हेडर फाइल है मैथ फंक्शन. सो मैं इसको लिखूंगी कहाँ पे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंटैक्स बताया था कि अगर मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं यहाँ फाइल नेम की जगह लिखूंगी std io डॉट एच. सो इस फाइल नेम की जगह मैं ये लिखूंगी. ये डिपेंड करेगा मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे कि मुझे अपने प्रोग्राम में कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेडर फाइल लगाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मुझे कुछ फंक्शंस लाइक हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे सम कॉमनली यूज फंक्शंस आर क्लूड std. अब हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेडर फाइल पढ़ी है ना, std io डॉट एच, conio डॉट एच, मैथ डॉट एच, ये हमारे पास क्या है? हेडर फाइल्स हैं. ओके, अब हर एक हेडर फाइल का अपना कोई ना कोई फंक्शन है. अब अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की हेडर फाइल की, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं फंक्शंस को प्रिंट, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकती हूँ. अगर मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगी. अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं स्कैन एफ यूज़ करूँगी. कि चीज़ याद रखिएगा, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं अगर हमें कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो. अगर यूज़र से इनपुट लेनी हो तो हम स्कैन एफ यूज़ करते हैं. यूज़र से इनपुट मतलब ये कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर करे. अगर मुझे कोई भी चीज़ ऐड करवानी है, प्लस करवाना है, लाइक a प्लस b करवाना है, अब यहाँ पे जो a और b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एंटर हो ना, वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से करे. तो इसके लिए मुझे क्या चीज़ यूज़, कौन सा जो है वो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है, दैट इज़ स्कैन एफ फंक्शन. ओके, तो फिर यूज़र अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ. ओके, सो स्कैन एफ फंक्शन में हमारे पास कौन सी हेडर फाइल्स होती है? अगर मुझे मुझे प्रिंट का फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन अगर मुझे परफॉर्म करने हो तो मैं इसके लिए जो हेडर फाइल यूज़ करूँगी वो होगी std io डॉट एच. ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.
अच्छा, अब सम फंक्शंस दैट इंक्लूड कोनियो। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोनियो में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। अब अगर मुझे कंसोल पे कोई काम करना है, कंसोल होता ही है कि आपके पास जब आप डेफ सी प्लस प्लस को रन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास एक ब्लैक सी स्क्रीन आ रही होती है। इस ब्लैक सी स्क्रीन को हम कहते हैं कंसोल। ओके, तो अगर मुझे अपनी स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन करना हो तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी? क्लियर स्क्रीन। बट इस फंक्शन को यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मुझे पहले ये फाइल, ये हेडर फाइल यहाँ प्रोग्राम के स्टार्ट में एंटर करनी होगी। ओके, सबसे पहले आप इस फाइल को यहाँ पे एंटर करवाएंगे, यहाँ पे उसको टाइप करेंगे, यहाँ पे आप उसको लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, फिर आप इन फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकेंगे। अगर आप हेडर फाइल ही ऐड नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्क्रीन अगर आप ये लिख भी लेते हैं क्लियर स्क्रीन, तो फिर भी ये प्रिंट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ये आपको एरर देगा कि आपने तो लाइब्रेरी में ऐड ही नहीं किया, आपने तो जो कोनियो डॉट एच फाइल है ये तो आपने ऐड ही नहीं की। Okay, next है get character, like get ch. This is used for the characters, and this is also the operations that is used in the conio function, that is get ch. Okay, now अब अगर मुझे मैथ्स के कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे फंक्शन चाहिए होंगे, ठीक है। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है, मुझे पावर फाइंड आउट करनी है, लॉग लेना है, ठीक है, साइन कॉस थीटा वगैरह, मगर मुझे ये टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो इन टास्क के लिए पहले मुझे हेडर फाइल ऐड करनी होगी। वो हेडर फाइल होगी math.h। ओके, जब मैं ये हेडर फाइल ऐड करवाऊंगी उसके बाद मैं इनमें से कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकूंगी अपने अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ हेडर फाइल। ओके, तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एसटीडी और हेडर फाइल इज यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है उसकी हेडर फाइल यहाँ प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखनी है। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पहले बताया था कि जो हमारे पास एसटीडी फाइल है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एसटीडी फाइल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। अब मैं जब ये फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करूँगी, ठीक है, तो मुझे इसके लिए इसकी हेडर फाइल डालनी होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो आपने सबसे पहले उसकी हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी है। ओके, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड std.h, ये मेरे पास क्या है? दिस इज़ हेडर फाइल, ये मैंने हेडर फाइल यूज़ किया। अब जब मैं ये हेडर फाइल यूज़ करूँगी तो इसकी वजह से मैं प्रिंट एफ फंक्शन को यूटिलाइज़ कर सकूँगी। अगर मैं ये हेडर फाइल नहीं लिखूँगी ना और यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन में ऐड कर देती हूँ तो वो आपको एरर देगा, प्रोग्राम में एरर आएगा कि आपने तो लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, ये जो हेडर फाइल है, ये तो आपने यहाँ पे ऐड ही नहीं की। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू यूज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट हेडर फाइल जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने क्या है उसको लिखना है। ठीक है, लाइक दिस मीन्स, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको लिख भी दिया है कि दिस मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ फंक्शन, लाइक फंक्शन कौन कौन से फंक्शन अगर आप प्रिंट एफ को यूज़ करना आना चाहते हैं तो आपके लिए आपको इसको यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपने ये वाली जो हेडर फाइल है, ये वाली हेडर फाइल आपने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने क्या करनी है, इसको लिखना है यहाँ पे। ओके, जब आप ये प्रोग्राम लिख लेंगे, लाइक ये हेडर फाइल जब आप यूज़ कर लेंगे प्रोग्राम में, स्टार्ट पे लिखेंगे, फिर आप कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करना चाहें आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? व्हेन सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ अ फंक्शन इज पेस्टेड इन द सोर्स प्रोग्राम बाय द लिंकर फ्रॉम द हेडर फाइल बिफोर क्रिएटिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, अच्छा, बहुत सिंपल है, मैंने इसके बारे में आपको आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि व्हेन यू कंपाइल प्रोग्राम, कंपाइल कब करते हैं प्रोग्राम को? हमने प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, अब हमने उसको करना है कंपाइल करने, रन करने से पहले हम कंपाइल करते हैं। ओके, होता ये है जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वो प्रोग्राम जो हमारा सोर्स कोड होता है, जिस जो प्रोग्राम में लिखा होता है ना, वो हमारा सोर्स कोड होता है, वो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट फाइल में। क्यों ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो मशीन लैंग्वेज समझता है।
ओके। तो जो भी हम सोर्स कोड लिखेंगे, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे जो सारा लिखा हुआ है, ये क्या है, आपके पास सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड लिखने के बाद जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल होकर जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट फाइल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या, द लिंकर देन टेक्स दिस ऑब्जेक्ट फाइल, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी थी उसको कौन टेक करेगा, लिंकर, एंड कंबाइन दीज इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इसको उस फाइल में कंबाइन कर देगा, मतलब जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं वो लिंकर उन ऑब्जेक्ट फाइल को पिक करेगा और पिक करने के बाद क्या करेगा, उनको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी कोई ना कोई आउटपुट शो हो। ठीक है। सो अब होता ये, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लिंकर इंक्लूड्स द एक्चुअल कोड ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन यू यूज्ड। ओके। सो क्या करेगा, इट विल इंक्लूड्स एक्चुअल कोड, जो भी कोड आपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया होगा। ठीक है। दिस मीन्स दैट कोड फॉर द फंक्शन यू कॉल्ड लाइक प्रिंट फंक्शन, आपने जो भी यूज़ किया है इज कॉपीड टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम द लाइब्रेरी। अच्छा, सिंपल सी चीज़ है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब प्रोग्राम लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको कंपाइल करना है। जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, अब वो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ना, उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, सोर्स कोड है। ठीक है। मैंने इसको कंपाइल किया, ये सारा सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल में। अब लिंकर का क्या काम है कि वो इस ऑब्जेक्ट, जितनी भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगे, उन सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को वो कंबाइन करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल। ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हेडर फाइल का क्या काम है। हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। हेडर फाइल का क्या काम होता है, भाई हमारे प्रोग्राम में हमने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई हेडर फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।